नमस्कार दोस्तों। पनामा कैनल इंसानों द्वारा बनाया गया पानी के जहाज़ के लिए एक बहुत ही ख़ास रास्ता है और यहाँ पर इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है और यह एक शॉर्टकट है जो अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। इस शॉर्टकट की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है और पनामा कैनल के बन जाने के बाद से कार्गो शिप्स का डिस्टेंस भी कम हो गया है और उन्हें समय और फ्यूल दोनों की बचत होती है। पनामा कैनल एक इंसानों द्वारा बनाया गया कैनाल है, इसलिए इसका इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट और सोशल लाइफ दोनों पर पड़ा। चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। पनामा कैनल का कॉन्सेप्ट अमेरिका में स्पेनिश लोगों द्वारा लाया गया था, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच एक पतला सा लैंड ब्रिज है। वह उन्हें सबसे बेहतर जगह दिखी एक कैनाल को बनाने के लिए, क्योंकि वह एक बहुत अच्छा शॉर्टकट भी बनता और समय और फ्यूल और कार्गो शिप्स का आना जाना भी एकदम आसान हो जाता है। कैनाल को बनाने में सबसे बड़ा हाथ फ्रेंच का था, जिसमें फ्रेंच इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स, जिन्होंने स्वेज कैनाल बनाया था, उन्होंने पनामा कैनाल को बनाने का काम लिया और सन 1881 में इस कैनाल को बनाने का काम शुरू किया गया, जिसके बाद कई सारी समस्याएं आई और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वहाँ की माउंटेन रेंज। वहाँ पर फॉरेस्ट काटने पड़े, मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारी वर्कर्स में फैलने लगी और 1889 तक 22,000 वर्कर्स की जान गंवानी पड़ गई, जिसके कारण फ्रेंच इंजीनियर वर्कर ने सबने काम ही छोड़ दिया। चैप्टर 4 इंजीनियरिंग का चमत्कार। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर माउंटेन रेंजेस हैं, लेक हैं, इसलिए वहाँ पर डायरेक्ट कैनाल नहीं खोदा जा सकता था, क्योंकि वह टेरेन काफ़ी ऊपर था और वहाँ तक खोदना लगभग इम्पॉसिबल था। तो इसके लिए और एक कारण और भी था, क्योंकि गटुन लेक और समुद्र का पानी अगर जो टेरेन की ऊंचाई थी वहाँ पर सी लेवल के 85 फीट ऊपर तक शिप को उठाया जाता है लॉक सिस्टम के द्वारा। वहाँ पर तीन टाइप्स के तीन लॉक सिस्टम लगे पड़े होते हैं, जो एक को कुछ फीट उठाता है, दूसरा पानी बैलेंस करके तो अगला कुछ फीट उठाता है। ऐसे कर 3 स्टेप में 85 फीट ऊपर लेकर जाया जाता है, फिर गटून लेक से पास करने के बाद वापस सी लेवल तक लाया जाता है एट द नेक्स्ट एंड। इसके कुछ की कंपोनेंट्स। गटुन लेक के पास अटलांटिक ओशन साइड से एक शिप को 85 फीट ऊपर तक उठाया जाता है, जिसमें गटुन लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि डैम बनाने की वजह से चंग्रेस रिवर पर वो वाटर रिजर्वायर की तरह काम करता है और वह लेक बन गया है। पनामा कैनल को बनाने में 152 मिलियन क्यूबिक मीटर के अर्थ को और रॉक को निकाला गया, जिसमें एडवांस मशीनरी और लार्ज वर्कफोर्स के कोऑर्डिनेशन से यह कार्य संभव हो पाया। और इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी अगस्त 1514 को यह बनकर तैयार हो गया और पूरी दुनिया के लिए यह एक नया ट्रेड बिजनेस का रास्ता बन गया। चैप्टर 5 ऑपरेशनल डायनामिक्स। सबसे पहले तो ये यूएस गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता था, फिर उसके बाद दिसंबर 31 सन 1999 में यह पनामेनियन कंट्रोल को दे दिया गया। टॉरिजोस कार्टर ट्रीटीज 1977 के तहत यह अब एसीपी पनामियन गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा चलाया जाता है। चैप्टर 6 इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब पनामा कैनल बन जाने के बाद अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक की दूरी तो कम हो ही जाती है, परंतु टाइम भी कम ही लगता है। इसके लिए हाई वॉल्यूम ऑफ कार्गो शिप्स हर साल वहां से गुजरती हैं। लगभग 12,000 से ज़्यादा कार्गो शिप्स वहां पर एनुअली
वहाँ से गुजरती हैं, जिसके कारण पनामा कैनल ने एक टोल टैक्स भी लगाया है उसके ऊपर, जो कि उनके इकोनॉमी पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और यह टोल टैक्स कार्गो शिप की टाइप, साइज़ और कितने कार्गो उस पे लोड हैं उस पे डिपेंड करता है। चैप्टर 7 एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब जब इतनी ज़्यादा शिप्स हर साल वहाँ से गुजरती हैं, तब पनामा गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना एक और सेट ऑफ लॉक्स को लगाया जाए, जिसको जो ग्रोथ ट्रेड को और बढ़ावा दे, क्योंकि उतना एक कैनाल उतने सारे ट्रेड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए एक और नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया, नया सेट ऑफ लॉक लगाने के लिए, और जो कि और गहरा और चौड़ा होता, जहाँ पर सिर्फ वही शिप्स गुजरते जो कि पिछले वाले कैनाल से नहीं गुजर पाते, और वो काफ़ी साइज़ में बड़े होते और लंबे भी। फीचर ऑफ एक्सपेंशन। अब नए लॉक लगे अगुआ क्लारा अटलांटिक साइड और कोकोली पैसिफिक साइड में, जो कि अब 420 मीटर तक लंबा, 55 मीटर तक चौड़ा और 18.3 मीटर तक गहरे शिप को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। नए लॉक में थोड़ी चौड़ाई बढ़ी और थोड़ी गहराई बढ़ी, और इसमें एक वाटर सेविंग बेसिन्स भी लगाए गए, जो कि गटुन लेक के शुद्ध पानी को सेव करता है और फर्दर यूज़ में लेकर आता है। चैप्टर 8 एनवायरमेंटल एंड सोशल कंसिडरेशन। इसके बाद चैप्टर 8 एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। गटुन लेक के बनने के बाद पूरी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, आसपास के एरिया में फ्लडिंग होने लगी, और जितने सारे जीव जंतु थे उनको नया इकोसिस्टम ढूंढना पड़ा। और रिस्पांस में पनामियन गवर्नमेंट ने रिफॉरेस्टेशन किया और नए प्रोग्राम को मॉनिटर किया। अब चैप्टर 9 सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट यह पड़ा कि कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस हुई जो पनामा की तरफ आई, जॉब के चैप्टर 9 सोशल इम्पैक्ट। जो सारी कम्युनिटीज़ थी आसपास की, वह पनामा की तरफ चली आई जॉब के चक्कर में, और कई सारे वर्कर्स ने वहाँ पर जाने गंवाई अपनी, और डेवलपमेंट भी कुछ सारे हुए जहाँ पर जॉब डेवलपमेंट हुआ, और पनामा कैनल के बनने के बाद इकोनॉमिक बूस्ट हुआ पनामा गवर्नमेंट का। चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल सिग्निफिकेंस। अब पनामा कैनल एक बहुत ही अच्छा और सस्ता और तेज़ रास्ता बन गया था, जिसके कारण सारे ग्लोबल ट्रेड वहीं से हो रहे थे। तो पनामा और अमेरिका के पास एक नया एसेट बन गया स्ट्रेटेजिकली वाइज, क्योंकि अगर वो पनामा कैनल की सर्विस को ब्लॉक कर देते तो सारे दुनिया में जो वर्ल्ड ट्रेड था वो रुक जाता और महंगा हो जाता, सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन बढ़ जाता, जिसके कारण यह बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट था। और साउदर्न टिप से शिप्स इसलिए नहीं गुजरती थी क्योंकि उधर पायरेट्स का भी डर था, और वह बहुत ही लंबा रास्ता पड़ जाता था। चैप्टर 11 फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। अब समय के बढ़ते रहने के साथ साथ वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और नई चीज़ें वहाँ पर आई। चैप्टर 12 इंजीनियरिंग मार्वल। यह एक